आज हम बात करेंगे सक्सेशन के बारे में। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या होता है? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। मतलब किसी भी कम्युनिटी में स्पीशीज की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है टाइम के साथ, वक्त के साथ खुद को बेहतरीन करना सक्सेशन कहलाता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस होती है। अब ये क्या होता है? बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये हमने कोई भी लैंड एरिया ले लिया जहाँ पे अब से पहले कोई नहीं आया था, इसको हमने बोल दिया बेयर साइट। बेयर साइट मतलब इससे पहले कोई यहाँ पे नहीं आया था, न्यूट्रिएंट रिच है, ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। कोई भी स्पीशीज यहाँ पे आई मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी स्पीशीज आई अट्रैक्ट हुई यहाँ पे, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं इस साइड पे। तो ये जो स्पीशीज यहाँ पे आई, पहली स्पीशीज आई है फर्स्ट टाइम, तो इस स्पीशीज को क्या बोलेंगे? पायनियर स्पीशीज। ये धीरे धीरे वक्त के साथ खुद को अडेप्ट करेगी, यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप करेंगी, इसके साथ साथ और स्पीशीज आएंगे और इंडिविजुअल आएंगे। उस सक्सेस को जो प्रोग्रेसिव सक्सेशन हो गया, इसमें जब बेयर साइड से मतलब कोई भी वीरान पड़ी साइड से, या रॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बेयर रॉक ले ली, बेयर रॉक पे कोई स्पीशीज 1 आई, स्पीशीज 2 आई, स्पीशीज 3 आई, ये इन्होंने कम्युनिटी स्टेबल कर ली, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। इसमें फॉर एग्जांपल कौन कौन आ सकते हैं? स्टार्टिंग में लाइकेंस आ सकती हैं, मोसेज आ सकते हैं, ये आ सकती है इसमें लाइकेन मोसेज। और जो फर्स्ट स्पीशीज जो बेयर साइट पे आती है उसको बोलेंगे पायनियर स्पीशीज। तो इसमें यहाँ पे फर्दर स्पीशीज आती जाएंगी, कम्युनिटी स्टेबल हो जाएगी, कम्युनिटी स्टेबल हो जाएगी, फर्दर लीड टू प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन तो ये हो गया। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन मतलब हम ये मान ले कि ये पूरी कम्युनिटी स्टेबल हो चुकी, प्राइमरी थी, अब ये कम्युनिटी अपने एक्सटेंट में, पीक में, तो मान लीजिए ये डेवलप हुई किसी भी फॉरेस्ट में हो रखी है, कोई भी कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी है, कोई किसी फॉरेस्ट में स्टेबल कम्युनिटी है किसी फॉरेस्ट में। अब इस फॉरेस्ट फायर होगी, इसमें आग लगी, फॉरेस्ट फायर होगी, मास एक्सटेंशन हो गया इसमें से, मतलब बहुत ज्यादा स्पीशीज को खतरा हुआ है, बहुत ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे फायर हो गई, तो ये कम्युनिटी डिस्टेबलाइज होगी। अब यहाँ पे आफ्टर फायर जो कम्युनिटी स्टेबल होगी, यहाँ पे कोई भी स्पीशीज आएंगी, मतलब यहाँ पे फायर हो चुकी है, ये कम्युनिटी डिस्टेबलाइज हो गई। इसके बाद से ये जो फायर हुई है इसका जो भरपाई होगी, मतलब यहाँ पे काफी समय तक तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एसिड होंगे इतने ज्यादा, धुआं पोल्यूशन वगैरह काफी हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो ये है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स देंगे, जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स की क्वालिटी बढ़ेगी सॉइल में, आयंस बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा? कोई नई स्पीशीज रहने आएंगी, वो स्पीशीज धीरे धीरे अडेप्ट करती जाएंगी, वो कम्युनिटी स्टेबल करेंगे। उस सक्सेशन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब प्राइमरी सक्सेशन क्या होते हैं? जहाँ पे पहले कोई नहीं रहा था वहां पे किसी स्पीशीज का आके रहना, उसकी कम्युनिटी को स्टेबल करना, इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनाना, प्राइमरी सक्सेशन था। सेकेंडरी सक्सेशन क्या हुआ? जैसे किसी भी फॉरेस्ट फायर हो गया या कुछ भी मास एक्सटेंशन हुआ हो, जहाँ पे कोई पहले प्राइमरी कम्युनिटी स्टेबल थी वो डिस्टेबलाइज हुई, उसके बाद जब दूसरी कम्युनिटी बनती है, उसके बाद इसके डिस्टेबलाइज होने के बाद, मास एक्सटेंशन के बाद जो कम्युनिटी बनती है वो आएगी सेकेंडरी सक्सेशन में। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म देखते हैं सक्सेशन का कि कैसे कुछ होता है। हमने एक बेयर साइट मानी थी, बेयर साइट को बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल करेंगे तो स्पीशीज अराइवल होगा यहाँ पे,
स्पीशीज अराइवल होगा, धीरे धीरे स्पीशीज यहाँ पे आएंगी। स्पीशीज अराइवल हुआ, कोई भी बेयर साइट थी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे तो स्पीशीज अराइवल हुआ। स्पीशीज अराइवल का मतलब यहाँ पे स्पीशीज अपनी एंट्री ले रही है, इस एनवायरनमेंट में स्पीशीज ने एंट्री ले ली। अब ये एंट्री लेने के बाद क्या करेंगे, एंट्री लेने के बाद सबसे पहले धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करेंगे उस एनवायरनमेंट में, एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे अपना। अब जैसे किसी एक या दो स्पीशीज ने ली थी, ये दो स्पीशीज एक दो तीन स्पीशीज ने यहाँ पे एंट्री ली थी, तो अब धीरे धीरे एडजस्टमेंट के बाद ये सेटलमेंट हो गया, तो इनमें अब रिसोर्सेज को लेके, फूड को लेके कंपटीशन भी तो होगा। अब इनमें इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनमें कंपटीशन शुरू होगा, तो ये कंपटीशन हुआ। अब कंपटीशन क्या करेगा, इसकी कुछ तो रिएक्शन होगी कि कोई स्पीशीज रह रही है, कोई स्पीशीज छोड़ रही है, वो किसके अंडर आ गया, रिएक्शन के अंडर आ गया, रिएक्शन हो गया। रिएक्शन में बेसिकली क्या है, हम बोल सकते हैं इंटरेक्शन की, क्या अब जो स्पीशीज बच रही हैं उनका कैसे इंटरेक्शन है, कैसे वो रह रही हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद फाइनल जो स्टेप है वो स्टेबल हो जाएगी कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी कैसे हो जाएगी, अब इनका स्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबल कम्युनिटी होगी, क्योंकि भाई अब इनमें अच्छा खासा इंटरेक्शन हो रहा है। जिसको कंपटीशन करना था जो एलिमिनेट होगी वो यहाँ से हो जाएगी। बाद में जो बची हैं उनका इंटरेक्शन कैसे वो फूड वेब मेंटेन करती है, फूड चेन मेंटेन करती है, वो आने के बाद इनका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। अब जो बेयर साइड थी, बेयर साइड को हम क्या बोल देंगे, इसको अगर हम मैकेनिज्म की प्रोसेस में बोले तो इसको हम न्यूडेशन बोलेंगे। न्यूडेशन, न्यूडेशन मतलब कुछ नहीं था यहाँ पे, वीरान था। न्यूडेशन हो गया, कुछ नहीं था, वीरान था। तो न्यूडेशन के बाद क्या होगा भाई, कुछ नहीं था, उसके बाद स्पीशीज की एंट्री हुई है किसी भी एनवायरनमेंट में, तो ये स्पीशीज तो माइग्रेट कर रही है ना, माइग्रेट कर रही है स्पीशीज, इसको माइग्रेशन भी बोलेंगे या इन्वेशन भी बोलेंगे। इन्वेशन का मतलब कोई अंदर आया है, किसी ने एंट्री ली है, बाहर के सिस्टम में कोई अंदर आया है, तो ये इन्वेशन हो गया। न्यूडेशन लीड टू इन्वेशन, इन्वेशन मतलब कोई भी स्पीशीज एंट्री ले ली, अब एडजस्टमेंट कर रही है, एडजस्टमेंट को हम अकेसिस बोलेंगे, अकेसिस कर रही है। इन्वेशन लीड टू अकेसिस, अकेसिस मतलब कि भाई ये एडजस्टमेंट शो कर रही है खुद का। अब अकेसिस के बाद फाइनल टर्म क्या आएगी, कंपटीशन। कंपटीशन क्या करेगा, कंपटीशन लीड टू रिएक्शन, रिएक्शन को लीड करेगा और ये क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन कर देगा। ये स्टेबलाइजेशन शो कर देगा, यहाँ पे कम्युनिटी स्टेबल हो जाएगी। न्यूडेशन था मतलब कोई भी बेयर साइट थी, इस बेयर साइट पे इन्वेशन हुआ, इन्वेशन मतलब बाहर से किसी की एंट्री हुई, माइग्रेट करके कोई स्पीशीज यहाँ पे आई है, ये अब स्पीशीज करेगी अकेसिस। अकेसिस मतलब एडजस्ट होगी खुद वहां के एनवायरनमेंट में, उस कम्युनिटी को स्टेबल करने के लिए अकेसिस होगी। अब ये बढ़ती जा रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्या करेगा, मतलब जो वहां पे अडेप्ट नहीं कर पा रहा है उनका एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन होने के बाद रिएक्शन मतलब इंट्रैक्शन होगा, जो बची स्पीशीज है उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव हो रहा है कि मतलब हाँ हमारे फूड चेन, फूड वेब मेंटेन है। अगर वो मेंटेन है तो फिर फाइनली इसका स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। ये था इसका मैकेनिज्म, ये टाइप ऑफ सक्सेशन थे। अब इसमें कुछ मॉडल ऑफ सक्सेशन आते हैं, वो देखते हैं मॉडल ऑफ सक्सेशन क्या होते हैं। के मॉडल्स के सक्सेशन के 3 टाइप्स के मॉडल होते हैं बेसिकली। पहला होता है फैसिलिटेशन मॉडल, सेकंड टॉलरेंस और थर्ड होता है इनहिबिशन मॉडल। अब बात करें फैसिलिटेशन मॉडल की। फैसिलिटेशन मॉडल क्या कहता है, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है फैसिलिटी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कोई स्पीशीज थी पहले, कोई ए स्पीशीज थी, ये एनवायरनमेंट को इतना स्टेबल बनाएगा, मतलब खुद अपना इतना इफेक्ट नहीं डालेगा कि उसको स्पीशीज को कुछ नुकसान हो। ये उसके लिए इतना कर सकता है कि आप आराम से आके रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे और जितना हमसे होगा वो करेंगे, ये कहता है ए।
मतलब कोई भी फर्स्ट स्पीशीज है वो सुटेबल एनवायरनमेंट बनाएगी सेकंड स्पीशीज के लिए, और फर्दर ये दोनों स्पीशीज बनाएंगे थर्ड स्पीशीज के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट। मतलब सीधा सीधा ये है, कोई भी स्पीशीज ए आई ये बी के लिए स्टेबल बनाएंगे। पॉजिटिव का मतलब इनको कोई हानि नहीं पहुंचा रही, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और बी कर रही है सी के लिए स्टेबल, और सी फर्दरली टू डी। मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, ये करेंगे मैक्सिमम सक्सेशन, 1 2 3 4 हर स्पीशीज आ रही है सक्सेशन शो कर रहे हैं, तो इस मॉडल में क्या होगा, मैक्सिमम सक्सेशन होगा। यहाँ पे मैक्सिमम सक्सेशन क्यों होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, हर चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं लोग, ना कोई इनहिबिशन शो कर रहा है ना कोई कंपटीशन शो कर रहा है, तो ये फर्दर लीड टू मैक्सिमम सक्सेशन। कोई पहली स्पीशीज थी वो एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाएगी किसी अगली स्पीशीज को आने के लिए, ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए, किस कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। और बी फर्दरली टू सी, सी फर्दरली टू डी, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम सक्सेशन शो करेगा, फैसिलिटी दे रहे हैं एनवायरनमेंट में हर स्पीशीज के लिए। ये हो गया फैसिलिटेशन मॉडल। सेकंड है टोलरेंस मॉडल। टोलरेंस मतलब जैसे नाम इंडिकेट कर रहे हैं, हमारी हद तक झेलेंगे, हमारी हद तक झेलेंगे मतलब क्या, if we have capacity to tolerate you, we support you, till then you may fight or you are entered in competition। देखो यहाँ पे स्टेबल एनवायरनमेंट था, अब इसको हम 2 टर्म में तोड़ लें, अर्ली टोलरेंस और लेट। अर्ली में क्या होगा, मतलब कोई भी स्पीशीज है ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल हमने ये 4 स्पीशीज ली, अब यहाँ पे एनवायरनमेंट इतना तक तो है, इनको आराम से अकोमोडेट कर रहे हैं, इनमें ना कंपटीशन शो होने दे रहा, ना एलिमिनेशन करवा रहा किसी का, ना इनहिबिशन कर रहा, ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा। अर्ली में था तो ये, तो यहाँ तक तो टॉलरेंस हो रहा है कि हाँ भाई हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ना हमारे पास फिलहाल कोई कंपटीटर अवेलेबल है ना इनहिबिटर अवेलेबल है। अब लेट में चूंकि इनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, कोई और भी स्पीशीज आई, मान लीजिए इनकी भी पॉपुलेशन बढ़ी और कोई और स्पीशीज आई, अब क्या होगा, इनकी कम्युनिटी में तो यही थे, ये इनकी पहले ही टॉलरेंस की हद आ गई थी कि हाँ भाई हम इतना कोई झेलेंगे, आगे हमारी क्षमता नहीं है, वी डोंट हैव कैपेसिटी टू टॉलरेट यू। नाउ व्हाट दे डू, दे सिंपली डू, अब धीरे धीरे एनवायरनमेंट में क्या एंटर करेंगे, एनवायरनमेंट में एंटर करेंगे कंपटीटर एंटर करेंगे, और क्या करेंगे, इनहिबिटर ये आएंगे। अब सिंपल सी इसकी बात करें, टॉलरेंस की बात करें, तो टॉलरेंस में फिलहाल तक तो कोई कॉम्पिटिटर और इनहिबिटर अवेलेबल नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग है, खुद को अडेप्ट कर सकता है, वो आराम से यहाँ पे कर सकता है। तो जैसे ए है, कोई भी बी सी डी फर्दर स्पीशीज है, बी फर्दर सी डी और डी, मतलब क्या, देखो हमारे पास यहाँ तक तो हद थी, हमने अडॉप्ट कर रखा था सबको अर्ली में, और लेट में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, लेट में धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो रही है, इनकी कम्युनिटी के रिसोर्सेज पे अटैक हो रहा है, तो ये धीरे धीरे फेवरेट को, इनका जो फेवरेट एनवायरनमेंट है उसके लिए कंपटीशन शो करने लग जाएंगे, धीरे धीरे कंपटीशन शो करने लग जाएंगे, जो कि आगे इन स्पीशीज को क्या करेगा, कंपटीशन में डाल देगा, इनोवेशन में डाल देगा। ये अर्ली तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आप अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हो। बाकी इसके आगे क्या होगा, इसके आगे यहाँ से जो ये इनहिबिटर और जो कंपटीटर हैं ये शो करने लग जाएंगे इनहिबिशन मॉडल को। इनहिबिशन मॉडल की बात करें, इनहिबिशन मॉडल में नाम इंडिकेट कर रहा है कि कोई किसी को इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट कब करेगा कोई, जब कोई एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर या इनहिबिटर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे अब कॉम्पिटिटर और इनहिबिटर आ गए हैं, कॉम्पिटिटर इनहिबिटर आ गए हैं। कैसे आ गए कॉम्पिटिटर इनहिबिटर, टॉलरेंस में हमने क्या पढ़ा था, लेट में जाके यहाँ स्पीशीज का नंबर बढ़ जाता है, उनके इंडिविजुअल का नंबर भी बढ़ जाता है। ये बढ़ना
फर्दर इंटरेक्शन शो करेगा आपस में, इंटरेक्शन शो करेगा। अभी रिसोर्सेज के लिए मारामारी करेंगे, उस मारामारी का क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट होगा कंपटीशन, वो आप कंपटीशन शो करेंगे। कंपटीशन क्या करेगा? अब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब एक चीज दूसरी चीज को एलिमिनेट करेगी। अब कोई सेम रिसोर्स के लिए दो लड़ रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना दोनों को मिलेगी, तो उसमें से एक तो एलिमिनेट होगा। तो ये शो करेगा इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल में क्या था? जैसे ए बी सी डी, बी सी डी, सी डी और डी, इसमें हर स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को इनहिबिट या स्ट्रॉन्ग खुद को साबित करने में लगी रहती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करेंगे। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को इनहिबिट कर रही है। ये माइनस साइन इनहिबिशन या कंपटीशन को शो करेगा। ये कंपटीशन और इनहिबिशन शो होने को ही नेगेटिव बोल देते हैं। अब इसमें पाथफाइंडर में एक पाथफाइंडर का ही ये डायग्राम है, इसमें कुछ ऐसा दे रखा है, 4 स्पीशीज दे दिया आपको, ए बी सी डी, सब आपस में इंटरेक्टेड हो रही हैं। कौन किस पे इंटरेक्शन शो कर रहा है? अब हम ए को ऑब्जर्व करें तो ए को ऑब्जर्व करने में क्या है? ए बी ए पे इफेक्ट डाल लिए, सी ए पे इफेक्ट डाल लिए। दूसरी साइड सेम ए को ऑब्जर्व करें तो ए भी तो अपना इफेक्ट बी पे डाल लिए, ए भी अपना इफेक्ट सी पे डाल लिए। तो मतलब एनवायरनमेंट में यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि हर अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करने में लग जाता है। जो खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करेगा वही एनवायरनमेंट में रहेगा। इनहिबिशन का ये मतलब है, अगर प्लांट है तो वो टॉक्सिक सीक्रेट करके अपने एनवायरनमेंट में जो उसकी कॉम्पिटिटर है उसको इनहिबिट करेगा, या जो उसके लिए ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा। ये इनहिबिशन मॉडल था। अब हम इनहिबिशन मॉडल्स को अगर मॉडल मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन के साथ जोड़ के देखें तो क्या होगा? इसमें न्यूडेशन था। न्यूडेशन मतलब कोई भी बेयर साइट है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज आ सकते हैं। मान लीजिए आप ये स्पीशीज है ए बी सी, यहाँ पे फिलहाल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। तो ये तीनों स्पीशीज क्या करेंगी? आराम से खुद को इन्वेस्ट करके एंड में एंट्री करवा के यहाँ पे माइग्रेट होके खुद को एडजस्ट कर लेंगी। ये तीनों स्पीशीज खुद को एडजस्ट कर लेंगी। ये एडजस्ट क्या शो कर रहा है? कि हर स्पीशीज फैसिलिटेट कर रही है हर दूसरी स्पीशीज को। हाँ, कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा। इंटरेक्शन मतलब नेगेटिव इंटरेक्शन शो नहीं कर रहा कि हाँ भाई हम आपको कम्पीट करेंगे या रिसोर्स की मारामारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर एक दूसरे को सपोर्ट करिए स्पीशीज। एक इसमें चला जाएगा फैसिलिटेशन में। फैसिलिटेशन का मतलब हर दूसरी स्पीशीज खुद को या दूसरी स्पीशीज को सपोर्ट कर रही थी कि हाँ भाई आप आके रह सकते हो। मैक्सिमम सक्सेशन शो कर रही थी फैसिलिटेशन। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रही है। स्पीशीज थी पहले, मान लीजिए 3 स्पीशीज थी, अब ये रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन शो करेंगे या अपना नंबर बढ़ाएंगे। इनकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। हो सकता है कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है वो यहाँ आके रहने लग जाए। अब यहाँ तक ये 3 है, ये अपने एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग के साथ रह रही है। तो ये टोलेंस में जाएगा। टोलेंस में भी अर्ली में जाएगा कि हाँ हमारे पास कैपेसिटी है इनको होल्ड करने की, हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं। फर्दर अब ये बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं तो फिर वही नेगेटिव इंटरेक्शन शो करेंगे कि ये एक चीज दूसरी चीज को इनहिबिट करने लग जाएगी। वो कंपटीशन में जाएंगे, कंपटीशन लीड करेगा इनहिबिशन मॉडल को। इनहिबिशन में मतलब हर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब इसमें कुछ 2-3 स्टेप आते हैं। वो स्टेप क्या है? जैसे ये थी स्पीशीज 1, यहाँ पे आई स्पीशीज 2, यहाँ पे थी स्पीशीज 3 और ये थी 4। अब जो बेयर साइड पे जो फर्स्ट स्पीशीज आई है एनवायरनमेंट में, किसी भी कोई भी लैंडस्केप था यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी स्पीशीज फर्स्ट थी जो रहने आई थी उसको हमने बोला था पायनियर स्पीशीज। ये स्पीशीज होगी पायनियर स्पीशीज। इसके बाद फर्दर सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई। अब जो फर्स्ट से सेकंड तक जो स्टेप ली गई थी स्पीशीज आने में उसको क्या बोलेंगे? सीरी। सेकंड से थर्ड में ये सीरी, मतलब जो स्टेप फर्स्ट कम स्पीशीज से सेकंड स्पीशीज आने तक लगेंगे उन स्टेप्स को या उस टाइम को सीरी बोलेंगे। अब ये लास्ट जो थी स्पीशीज है इसके बाद मतलब कम्युनिटी स्टेबल होगी। कम्युनिटी स्टेबल मतलब इनको एनवायरनमेंट में अपनी फूड चेन फूड वेब स्टेबल कर ली कि मतलब हाँ अब कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो गया है, इतना हम अकोमोडेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन से रह रहे हैं।
तो फाइनल कम्युनिटी होगी। फाइनल कम्युनिटी को क्या स्टेबलाइजेशन के बाद होगा, स्टेबलाइजेशन आ गया यहाँ पे कि हाँ भाई अब कम्युनिटी को स्टेबल हो जाना चाहिए, तो ये स्टेबल होगी। सीरी इनके बीच की स्टेप्स को होते हैं। बाकी सीरियल कम्युनिटी भी बोल रहे हैं, तो सीरियल कम्युनिटी क्या है? सीरियल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो पाइनियर स्पीशीज को स्टेबल कम्युनिटी तक पहुंचाने में जो कम्युनिटी अपना योगदान देती है वो सीरियल कम्युनिटी में आती है। सीरी वो स्टेप होते हैं जो इन स्पीशीज के बीच में आते हैं। कोई भी स्पीशीज फर्स्ट है उसे सेकंड से थर्ड तक आने में जाए, तो ये पाइनियर स्पीशीज क्या थी? कभी स्पीशीज पहले आके रह रही है। स्टेबल कम्युनिटी क्या है? मतलब अपना फाइनल स्टेबलाइजेशन कर लिया उसने। सीरी ये था सीरियल कम्युनिटी। पाइनियर स्पीशीज को स्टेबल कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिटी आती है उसको सीरियल कम्युनिटी। ये इट्स ऑल अबाउट मैकेनिज्म, types of model and succession. It's all about succession.